वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है प्रूविंग स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इर्रेशनल नंबर। मतलब कि हमारे पास ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके के दो डिवाइजर्स हों, जिनमें के हम यूं कह सकते हैं कि दो मुख्तलिफ डिवाइजर हों, वन और नंबर खुद, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब इनका अगर स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो वो डेफिनेटली एक इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन भी है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब देखें, अगर मैं इसे कैलकुलेटर से आपको समझाऊं कि स्क्वायर रूट ऑफ 17 कैसे एक इर्रेशनल नंबर है। हमने बात पढ़ रखी है कि एक नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं और उसका डेसिमल पार्ट देखें, जैसे इसमें डेसिमल पार्ट है 0.12310562561676605405498। ये बहुत से डिजिट्स हैं जो कि रिपीट भी नहीं कर रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो हम ये कहते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसको हम दोबारा पी ओवर क्यू फॉर्म में, बल्कि इस नंबर को हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब रेशो फॉर्म में इसे नहीं लिखा जा सकता। ये तो वही हो गया कि हम इसको मतलब कैलकुलेटर के जरिए जो है वो फाइंड कर रहे हैं कि ये आया कौन सा नंबर। लेकिन अगर हम लॉजिकली बात करें, ठीक है, इसके प्रूफ की, तो हमारे पास एक कंट्राडिक्टरी मेथड होता है जिसे कंट्राडिक्शन मेथड भी कहा जाता है, और इसमें हम सपोज कर लेते हैं जो रिजल्ट प्रूव करना होता है उसके ऑपोजिट। मतलब रियल नंबर्स में दो ही तरह के नंबर होते हैं, या रैशनल होते हैं या वो इररेशनल होते हैं। ठीक है, तो चूंकि अगर जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो इररेशनल होता है और जो इररेशनल नहीं होता वो रैशनल होता है। तो यहाँ पे हम सपोज ये कर लेते हैं कि हमारा ये नंबर जो है वो क्या है, कि ये नंबर जो है वो एक रैशनल नंबर है। मतलब इसको रेशियो फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इज आ सॉरी मैं इसे इज लिखना चाह रहा था, इज आ रैशनल नंबर। देखें, रैशनल नंबर में भी रेशो लिखते हैं हम, रेशो से रैशनल बना है रैशनल नंबर। ठीक है जी, इसका मतलब कि अगर ये रैशनल नंबर है तो अगर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज जरा समझें, रिवाइज कर लें, तो इन नंबर्स को जैसे कि 1/5 है या 2 है, चलें, ये टर्मिनेट हो जाते हैं, इनका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, या ये रिकरिंग करते हैं, जैसे कि 1/, अगर 3 में लिखता हूँ, देखिए रिपीट करेगा। ठीक है, बार बार अपनी उस वैल्यू को रिपीट करेगा। जैसे 1, आप देखें इसमें जिसमें ये रिपीट नहीं करेगा ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। देखें इसमें लेकिन 142,142,857, ये फिर देखें 142,857, फिर 142,142,857, मतलब ये भी रिकरिंग कर रहा है। 5 5 ये 6 6 इसके जो डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी, मतलब इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देन जो स्क्वायर रूट ऑफ 17 है, इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर जो पी और क्यू है, पी एंड क्यू ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, एंड ये बात भी हम जानते हैं कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, एंड साथ में ये भी बात हम जानते हैं कि बोथ पी एंड क्यू, बोथ पी एंड क्यू हैव कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर 1। ठीक है, और इनका कोई और कॉमन डिवाइजर नहीं है। ठीक है जी, इनका और कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। इसका मतलब कि ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में लिखे गए हैं, मजीद इनको नहीं और ब्रेक किया जा सकता, या लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हम यूं कह सकते हैं दैट इज के जो अंडर रूट 17 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू है, इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है जी, लोवेस्ट फॉर्म। ये ऊपर वाली सारी बातों का अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो ये आ रहा है। चलें, अब अगर हम इस रिलेशन का स्क्वायर कर लें, फर्ज करें ये रिलेशन 1 है। ठीक है, और हम इसमें स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? जारी बात है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का हमें स्क्वायर करना है। 17 यहाँ पर है, यहाँ पे पी ओवर क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है जी, चलें, अब स्क्वायर को अगर ओपन किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, 17 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के मुताबिक जो क्वेश्चन फॉर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्यू स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, क्यू स्क्वायर से इधर भी इधर भी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी, मैंने गलत कैंसिल कर दिया यहाँ पर, मतलब ये जो क्यू स्क्वायर है और ये क्यू स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 17 टाइम्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब कि क्यू स्क्वायर 17 दफा ऐड हो रहा है।
ठीक है, ये इसका मतलब है। इसका मतलब कि अगर पी स्क्वायर को देखा जाए, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाई जाए, तो पी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 17 टाइम्स क्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इससे अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पी स्क्वायर, अगर देखें यहाँ पे 17 से डिवाइड करूं यहाँ भी, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एक इंटीजर इसमें आंसर में आएगा। इसका मतलब कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 17, ठीक है। और 17 एक इरेशनल नंबर है, सॉरी 17 एक प्राइम नंबर है, सॉरी क्या है, हमने यहाँ बात की कि 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये याद रहे, ठीक है जी। ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा p है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 17, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि अगर ये नंबर p स्क्वायर अगर 17 से डिविजिबल है, तो ये p जिसका ये स्क्वायर है वो भी डिविजिबल बाय 17 है, क्योंकि अब ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर टाइम हम किसी नंबर का कर रहे हो वो 17 से डिवाइड हो रहा है। 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जिसके दो ही डिवाइजर होते हैं, वो नंबर खुद या 1, ठीक है। इसका मतलब कि अगर जिस नंबर जिसका ये स्क्वायर है p, अगर फर्ज करें वो नंबर है, ठीक है, तो उसमें भी 17 मौजूद है, और वो किसी p प्राइम इंटीजर से मल्टीप्लाई होकर जो है वो p बना, ठीक है। और इसका मतलब कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि p जो है वो डिविजिबल बाय क्या है, 17 है। तो ठीक है, यहाँ से फिर हम यूं बात कर लेंगे, दिस इम्प्लाइज के p इज आल्सो डिविजिबल बाय 17, ओके। देन जो अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया कि p किसके इक्वल हो जाएगा, वो 17 टाइम्स p प्राइम नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मैं इसे इस रिलेशन में, इसे मैं रिलेशन नंबर फर्ज करें, इसे मैं रिलेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम, पुट p इक्वल टू 17 टाइम्स p प्राइम इन इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 में लिख देते हैं, ठीक है जी। इन इक्वेशन नंबर सॉरी 2 में लिख देते हैं, ये 2 मैंने बात की थी। अब देखें यहाँ पर जहाँ पर के p आ रहा है, ये p है, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 17 टाइम्स p प्राइम इंटीजर है और इसका स्क्वायर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। और इज इक्वल टू 17 टाइम्स q स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलें, अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब इससे हम और जो रिजल्ट डिड्यूस क्या कर सकते हैं, देखें 17 का स्क्वायर मीन्स 17 दो दफा आएगा, और p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 17 q स्क्वायर। अब अगर दोनों तरफ मैं 17 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी। इसका मतलब देखिए क्यू स्क्वायर 17 से डिवाइड हो सकता है, और इसका आंसर जो आ रहा है यहाँ से अगर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी लगा दे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इस तरह से लिखते हैं जी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 17 टाइम्स p प्राइम स्क्वायर। दैट इज के जो क्यू स्क्वायर है ये डिविजिबल बाय, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं डाउन कर लेता हूँ, इज डिविजिबल बाय 17, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 17, ठीक है जी। तो जैसे ऊपर मैंने भी आपको बताया कि जो हमारे पास जैसे p स्क्वायर डिविजिबल बाय 17 था, ठीक है, तो फिर p भी डिविजिबल बाय 17 था। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो q है इज आल्सो डिविजिबल बाय 17, ठीक है। तो इससे फिर एक और बात हमारे सामने आई कि q किसके इक्वल हो जाएगा, वो 17 टाइम्स q प्राइम इंटीजर के। तो q प्राइम एक इंटीजर जिसे 17 नंबर मल्टीप्लाई हो तो ये q के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ से एक ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। चूंकि जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट होता है, इंटीजर को जब इंटीजर से एग्जैक्ट डिवाइड किया जाए तो एक इंटीजर ही आंसर में आता है, ठीक है। तो वो q प्राइम है, ठीक है, वो क्या होगा, वो एक अलग चीज है, एक अलग केस है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो रिजल्ट देखे, तो इसे मैं रिलेशन अगर b कह देता हूँ और इससे मैं रिलेशन a कह देता हूँ, तो हमने दो रिलेशन निकाले कि p किसके इक्वल है 17 टाइम्स p प्राइम के, और q किसके इक्वल है 17 टाइम्स q प्राइम के। तो अगर हम इसे अपने उस गिवन नंबर जिसको हमने सपोज किया था कि वो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में अगर इसमें लिखा जाए, ठीक है, हमने कहा था कि ये नंबर जो है वो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में, तो p तो 17 टाइम्स p प्राइम के इक्वल है और q जो है वो 17 टाइम्स q प्राइम के इक्वल है। यहाँ से 17 डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कि ये मजीद अभी डिविजिबल डिवाइड होना बाकी था, और हम कह रहे थे कि ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब कि अगर चलें, अगर इस फ्रैक्शन तक इसको महदूद रखा जाए कि चलें √17 अब p प्राइम ओवर q प्राइम के इक्वल है, तो अब मजीद दोबारा जब स्क्वायर करेंगे ये दोबारा रिपीटिशन आएगी, तो फिर p प्राइम जो है
वो इक्वल टू आ जाएगा 17 टाइम्स p डबल प्राइम के इक्वल, और q प्राइम इक्वल टू आ जाएगा 17 टाइम्स q डबल प्राइम के इक्वल। मतलब p प्राइम डबल प्राइम और q डबल प्राइम दो कोई और नए इंटीजर आ जाएंगे। इसका मतलब कि डिवीजन तो चलती रहेगी और ये रिपीट नहीं करेगा, बल्कि ये ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट करेगा। तो ऐसी फ्रैक्शन तो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। दैट इज ये बात जो होगी क्या होगी, ये रॉन्ग हो गई, हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी, और इसमें ये बात ट्रू हो जाएगी कि ये जो अंडर रूट 17 है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा।